गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विश्वजीत। आज क्लास नहीं है, 2-3 मिनट लेट हो जाती हूँ ना, तो आज क्लास नहीं है क्या? आज क्लास नहीं है क्या? जब मैं कुछ दिन पहले जब मुखर्जी नगर में किसी दूसरे के इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी ना, मैं क्लास में टाइम से चली जाती थी, तो बाकी टीचर्स मेरे पे बड़ा गुस्सा होते थे। वो बोलते हैं मैम आपने आदत बिगाड़ दिया है, आपने आदत बिगाड़ दिया है कि आप टाइम से चले जाते हो, फिर वो सब एक्सपेक्ट करते हैं जितने मेल टीचर्स थे कि हम भी टाइम से ही आए। तो आप थोड़ा सा, फिर मैं बोलती थी नहीं सर, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं क्लासरूम के बाहर तक तो टाइम से पहुंच जाऊंगी, बट अंदर मैं 2-4 मिनट लेट ही जाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लो। तो वही होता है कि कभी कभी टीचर 2-3 मिनट लेट भी हो जाते हैं ना, तो बच्चे अरे आज क्लास नहीं होगी। तो हमारे जितने भी मेल टीचर्स थे वहाँ पे मुझसे गुस्सा होते थे, टाइम से मत जाया करिए मैम, दिक्कत हो जाती है हम लोग। फिर मैं अपने फटर्निटी, अपने फ्रेंड्स की ही बात मानती थी कि मैं 3-4 मिनट लेट ही जाती थी। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। मेंस का पेपर देखा होगा, मेंस का पेपर तो काफ़ी इजी आया है। चलो पहला क्लोज टेस्ट स्टार्ट किया जाए, थोड़ा सा लेंथ बढ़ाया है। गुड आफ्टरनून। नहीं नहीं, वर्ब की क्लास में सेशन एंड थोड़ी हुआ था, वो तो मैंने किया था, पूछ के किया था आपसे। चलो चलो बातचीत नहीं, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़िए। पढ़ के डन बोलना, कमेंट बॉक्स में इधर उधर की बातें नहीं। रीडिंग कर लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा, रीडिंग कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। डन, ठीक है। सेकंड वाला आपने पढ़ तो लिया है, आप अपनी तरफ से ऑप्शन के चुन के रखो, उसके बाद मैं बताऊंगी। ऑप्शन एक ही दिख रहा है, इसका ऑप्शन चुन लिया होगा, थर्ड वाले का ऑप्शन यहाँ पे है। चूंकि पैसेज थोड़ा लेंदी है ना, एक एक ऑप्शन रखा है। एक एक ऑप्शन है, ये भी हो गया होगा। फोर्थ वाला
हर पेरेंट चाहता है ना कि बच्चा मेरा आइंस्टीन बने। पता ही नहीं है कि आइंस्टीन भी अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मानता था, वो भी तो एक विद्रोही ही था। इसलिए बच्चा को छोड़ देना है अभी। बोलना इजी है, बच्चा को छोड़ देना है। छोड़ दोगे कंट्रोल से बाहर ही चला जाएगा। नेक्स्ट, डन डन डन। ओके चलो पहले पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ लेंगे ना थोड़ा स्पीड में। यहाँ अभी आपके पास टाइम है, आराम से भी पढ़ सकते हो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेना। आई रिमेंबर, मुझे याद है क्या कि मैंने एक टीवी सीरीज देखा था। वो टीवी सीरीज किस पे था? ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन, बच्चों के पालन पोषण, बच्चों को कैसे ब्रिंग अप किया जाता है, पालन पोषण के बारे में मैंने एक टीवी सीरियल देखा था। दैट शोड, उस टीवी सीरियल में दिखाया गया था कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर। ऑब्सेस का मतलब होता है ना कुछ ज्यादा ही चिंतित होते हैं। स्कूल, कई पेरेंट्स अब देखोगे ना स्कूल के बच्चों को, मतलब अरे बच्चा अगर बोला ना कि मेरा 100 में 95 आया, तो बच्चे इतने ज्यादा परफॉर्मेंस, बच्चों के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज्यादा होता है, आधा से अधिक पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स खुश नहीं होंगे कि उसका 95 आया। पेरेंट्स दुखी इस बात से है कि 5 नंबर कहाँ कट गया, ये 5 नंबर कहाँ कट गया है। ओके तो बच्चों के स्कूल में परफॉर्मेंस को लेकर बच्चे ना स्कूल एग्जाम्स, मतलब पेरेंट्स बच्चों के स्कूल एग्जाम्स में बेस्ट होना चाहिए, उसको लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हो जाते हैं। और पेरेंट्स की चिंता देख के बेचारा बच्चा पे प्रेशर है, ठीक है, बच्चा पे प्रेशर हो जाता है। ओके दिस सीरीज, ये जो मैंने टीवी पे सीरीज देखा था ना, इसमें हाईलाइट किया गया था, मतलब इसमें हाईलाइट उजागर करके दिखाया गया था कि कैसे पेरेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चों के एकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई, स्कूल वाले परफॉर्मेंस पे ज्यादा प्रेशर देते हैं, बच्चों के स्किल पे नहीं देते हैं। हमारा बच्चा कितना का पढ़ाई के अलावा बच्चों के पास क्या क्या टैलेंट है नहीं देते हैं। चलो ठीक है, ये पढ़ाई पे भी देना चाहिए, देना ही है, बट इतना प्रेशर नहीं डाल देना। सो मेनी पेरेंट्स, गोड का मतलब होता है अनॉय करना, किसी की बकरी चोरी हो गई, पेरेंट्स अपने बच्चों को ना बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अनॉय कर देते हैं। पढ़ो ज्यादा नंबर लाओ, उनको लगता है ना कि अगर वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा ना तभी तो उसका करियर सक्सेसफुल होगा। और वो अपने बच्चों को दूसरा आइंस्टाइन बनाना चाहते थे, नॉट नोइंग, उन्हें ये पता नहीं था ना कि आइंस्टीन तो खुद ही एक विद्रोही रेबल था, और आइंस्टीन डिडंट फॉलो एनी ऑफ हिज पेरेंट्स प्लान्स। आइंस्टीन ने अपने पेरेंट्स के प्लान को फॉलो ही नहीं किया था। ओके हाँ तो बोल दीजिए। अच्छा पोल देते हैं, 1 मिनट रुको। विकास, ये तो पोल मांग रहे हैं, एक बार ट्राई कर लिया जाए। पोल ट्राई कर लिया जाए एक बार, पोल मांग रहे हैं। पोल कर सकते हैं ट्राई, हमारा सही हो चुका है। चलो आ जाओ, पोल दे दीजिए। रुकिए, आंसर मत दीजिए, अभी आंसर मत दीजिएगा। देख लो, उसके बाद फिर तो मैं अपने साइड से कर लूंगी। आंसर मत दीजिएगा, आंसर जब मैं पोल दूंगी तभी दीजिएगा। मैम प्लीज पोल 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 पोल। रजत, आप ही की कहानी नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स की कहानी है, ठीक है। पहला का पोल दे रही हूं मैं, चेयर ले लो ना विकास। पहला का चेयर ले लो। क्या है
सब चला गया। आ गया पोल। कितना टाइमिंग डाला था? ज़्यादा डाल दिया था। 16 सेकंड। बाबा 15 डालना है। तो रजत, पोल में रजत दिख रहे हैं, कपिल, रवि रंजन, योगेश, सौविक, आकी, तरुण, वेद प्रकाश, गगनदीप सिंह एंड आनंदिता। ओके, तो पहला वाला एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है? पहला वाला का अबाउट, दूसरे वाले का पोल 15 सेकेंड डालो, 15 सेकेंड्स। कुछ तो कमेंट बॉक्स में ही आंसर देते जा रहे हैं, पता नहीं पागल हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों दे रहे हो? ये पोल भेजा जा रहा है आपको, तो पोल में मैंने 15 सेकेंड्स डाला था। आगे आंसर। लीडर बोर्ड में अगेन रजत, योगेश, सौविक, आकी, तरुण, वेद प्रकाश, गगनदीप, शर्बजीत एंड दीपदास एंड हिमानी। थर्ड वाले का इससे पता चल जाएगा पोल का। अभी तो सब सही जा रहा है। पहले से आपने बना रखा है, तो आपको 30 सेकेंड्स क्यों चाहिए? जब आपको मैंने टाइम दिया है सॉल्व करने का, 30 सेकेंड्स क्यों चाहिए? अगेन रजत, योगेश, सौविक सब है। नेक्स्ट विकास। पोल क्वेश्चन से पहले ही आ जा रहा है अबाउट। हाँ, ये थोड़ा सा तो ये 17 सेकंड डिले है ना, तो थोड़ा ध्यान देख करके वो करना पड़ेगा। पोल दिया है इसका? हाँ, आगे नेक्स्ट मैडम, ये डिले कंसिडर करना पड़ेगा। 17 सेकेंड बाद दूसरा देना, काउंट करके। काउंट करके तब पोल देना होगा, तब ये मैच करेगा वो। दे दिया जाए पोल अभी 5th का। लंबा प्रोसेस है ये। यहाँ पे जब आएगा ना तब पोल देंगे ना, तभी हो पाएगा अच्छे से। खाली बच्चे का अच्छे से दिया होगा इस बार। चलो ठीक है, मतलब पोल देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस वही टाइमिंग का हो रहा है। अब इशू नहीं है, अब मैक्सिमम हमने सुधार दिया इशू। जब हम लोग टेस्ट वगैरह लेंगे ना तब पोल में करेंगे, ऐसे बहुत टाइम लग। चलो ठीक है, छोड़ दो। ओके, तो एक बार लीडर बोर्ड दिखा दो। लीडर बोर्ड में रजत
फर्स्ट रैंक पे दिख रहे हैं, फॉलोड बाय सौविक, गगनदीप, हिमानी, चारू गुप्ता, 6th पे संकेत, वीडीएस, आयुषी, रितिका एंड 10th इज अंकित। ठीक है, पोल सब ठीक जा रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो टाइम लिया हमें, तो टाइम वही हमें देना है ना, वही लेटेंसी को ध्यान में रखते हुए फोटो। ध्यान रखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ठीक है, चलो छोड़ो, चलो अब इसको समझा दिया जाए। मुस्कान चेक करना होगा और दो। आई रिमेम्बर वॉचिंग, मेरे को याद है मैं एक टीवी सीरियल देख रहा था जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ऑब्सेस थे। ऑब्सेस का मतलब है जरूरत से ज्यादा किसी चीज को लेकर चिंतित होना। और जैसे वरीड अबाउट होता है ना, वैसे ही ऑब्सेस्ड के साथ विथ भी लगता है, अबाउट भी लगता है। ठीक है, ऑब्सेस्ड होना किसी चीज के बारे में, किसी चीज को लेकर आप वरीड हो, वरीड अबाउट द परफॉर्मेंस, तो अबाउट होगा पहला वाला। ठीक है, अबाउट होगा। दूसरा, दिस सीरीज हाईलाइटेड हाउ पेरेंट्स गिव, फुल्ली तो नहीं होगा, फुल्ली का मतलब है पूरी तरह से, और कंप्लीटली का मतलब भी है पूरी तरह से, दोनों का मतलब सेम। लार्जली का नहीं होगा, लार्ज का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत बड़े पैमाने पे, तो बड़े पैमाने पे इंपॉर्टेंस थोड़ी दिया जा रहा है। हाउ पेरेंट्स सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट का मतलब काफी हद तक, ओके, सिग्निफिकेंटली मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। सिग्निफिकेंटली छोड़ दिया पोल, सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और दूसरा, स्कोर क्या होता है, किसी बच्चे का जो स्कोर होता है, स्कोर गुड नहीं होता है, स्कोर का लेवल देखते हैं, स्कोर या तो हाई होता है या तो स्कोर लो होता है, तो हम गुड तो नहीं करेंगे। ठीक है, और आपने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एज के बीच में, एज तो ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है, तो एज के बीच में कंपैरेटिव मत डालना, पॉजिटिव डालना। एज बेटर एज नहीं होता, एज गुड एज, और एज हाइयर एज भी नहीं होगा, कंपैरेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव एज हाई एज। कंप्लीटली नहीं होगा रुचि, क्योंकि कंप्लीटली इंपॉर्टेंस हाउ गिव कंप्लीटली हायर इंपॉर्टेंस, क्योंकि कंप्लीटली और फुल्ली दोनों का मतलब सेम है। कंप्लीट का मतलब होता है ना पूरी तरह से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ओके। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ना, मतलब ज्यादा, कोई भी चीज सिग्निफिकेंट अमाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। फुल्ली और कंप्लीटली दोनों का मतलब तो सेम है, तो जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, दोनों में से नहीं होगा। दूसरा, सॉरी, और ये बता रहे हैं कि स्कोर हाई, बच्चों को बोलते हैं ना एज हाई एज पॉसिबल स्कोर करो, और पेरेंट्स को लगता है ना अकेडमिक डैश, अकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई में क्या, कि बच्चा अगर बच्चे का परफॉर्मेंस पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, रियलाइजेशन का मतलब है किसी चीज का एहसास होना, डायरेक्शन भी नहीं है, दिशा भी नहीं है, कंप्लीशन भी नहीं है। एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर बच्चे, देखो यहाँ पे है ना एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल में या कॉलेज में परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो बच्चा करियर में अच्छा करेगा। और उनको पता नहीं था, वो चाहते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बने मेरा बच्चा, बट उनको नहीं पता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन सिंगुलर है, ठीक है, आइंस्टाइन एक मेल है, तो उसके लिए हम हिमसेल्फ लगाएंगे, आइंस्टाइन हिमसेल्फ, आइंस्टाइन के लिए हम ही लगाएंगे ना, उसी के लिए हिमसेल्फ, वन सेल्फ देमसेल्फ तो प्लूरल हो, इट सेल्फ तो चीजों के लिए। स्कोर बता दीजिए एक बार। एज गुड एज होता है, बट स्कोर गुड बैड नहीं होता है, ओके। स्कोर को ना हम हाई और लो बोलते हैं, हम लोग बातचीत में तो बोल देते हैं कि मेरा स्कोर बहुत गुड है, माई स्कोर इज गुड, मेरा स्कोर अच्छा है, बट वो चाहते हैं कि उनका बच्चा गुड नहीं करे, हाई स्कोर करे। स्कोर हाई या लो होता है, बातचीत में हम बोल देते हैं गुड और मतलब हाई और लो, इसका स्कोर मैथ्स में हाई है, ठीक है, और जीएस में लो है, स्कोर हाई लो होता है, गुड नहीं होता। गुड तो अच्छा के सेंस में, वो तो हम बातचीत में यूज कर देते, बट दोनों ऑप्शन आ गया। वन सेल्फ नहीं होगा, वन सेल्फ आइंस्टीन के साथ ही है ना, हिमसेल्फ होगा। वन सेल्फ पूरे लोगों के लिए होता है, वन शुड डू देयर वर्क वन सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब है हर किसी की बात हो रही, आइंस्टाइन की बात हो रही है, आइंस्टाइन हिमसेल्फ, द स्टूडेंट हिमसेल्फ, वन सेल्फ कहां से लगा दोगे, सॉरी। नेक्स्ट वाला पढ़िए इसको।
आइंस्टाइन के लिए वन सेल्फ नहीं लगता है, वन सेल्फ हर किसी, वन शुड डू वंस वर्क हिमसेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ बोलता है, ही का हिमसेल्फ। जैसे आई माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैंने खुद इस काम को किया। ही हिमसेल्फ डिड द वर्क। ओके, राम या आइंस्टीन हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, बताना है। डन, बोल नहीं दूंगी अब, करो फटाफट। आज सारा पेरेंट के को ही एडवाइस देने वाला पैसेज है। पहला वाला भी पेरेंट्स पे बेस्ड था, नेक्स्ट वाला भी पेरेंट्स पे बेस्ड। इन्होंने बोला है स्टडीज, यहाँ स्टडीज का मतलब है रिसर्च। यहाँ स्टडीज का मतलब पढ़ने के सेंस में नहीं है, रिसर्च। रिसर्च ने ये शो किया है कि कोई स्टैंडर्ड एडवाइस या कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जो हम पेरेंट्स को स्टैंडर्ड एडवाइस दिया जा सकता। स्टैंडर्ड मतलब एक जनरल एडवाइस जो हर पेरेंट्स को दिया जा सकता है। क्यों भाई? कोई स्टैंडर्ड एडवाइस लिए, लेकिन कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि हर बच्चा अलग होता है, ओके, और किसी भी बच्चे को का पालन पोषण करने का तरीका कोई स्टैंडर्ड या फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। ईच चाइल्ड को आप ट्रीट करिए एक इंडिविजुअल की तरह। और सेकंड क्या है, हेरिडिटी इज इम्पोर्टेंट बोथ फॉर इंटेलिजेंस। कभी कभी बच्चों में ना हेरिडिटरी इंटेलिजेंस भी आ जाता है, पूरे परिवार में सब लोग इंटेलिजेंट है तो बच्चे में भी वो गुण आ जाता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा थोड़ी होता है। तो चलो बताओ कि गिव क्यों लगाया? कैन मॉडल वर्ब है, वन कैन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। ये तो V2 है, ये V3 है, ये ING है, V4 है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। ओके, टू पेरेंट्स सम गाइडलाइंस हाउएवर मे। अब देख लो, सेंटेंस देख लीजिए। अब मेरे को ऑप्शन छांटना है। आज ही मैंने आपको वर्ब के बैच में पढ़ाया था, इज MR के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है तो या तो ING होगा या तो V3 होगा। बट प्रोवाइड तो V1 है, ING भी नहीं है, V3 भी नहीं है, हट गया। अब ये क्या है, ये और दूसरा ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, ये भी पैसिव है। कुछ गाइडलाइंस पेरेंट्स को दिया जा सकता है, पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइन देना है। गाइडलाइंस अपने आप नहीं चला जाएगा ना, किसी के द्वारा पेरेंट्स को गाइडलाइन दिया जाएगा। ओके, में और ये भी पैसिव है। बीइंग के बाद V3 भी पैसिव, और वॉज प्रोवाइडेड, इज MR के बाद थर्ड फॉर्म भी आ गया, ये भी पैसिव, ये तो हटा ही दिया। सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। पेरेंट्स को गाइडलाइन दिया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है किसी और के द्वारा। अब देखो, एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया। फिर देखो यहाँ पे मे मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 चाहिए, तो ये तो बीइंग तो ING है, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब ये सेंटेंस भी पैसिव है और ये सेंटेंस भी पैसिव है, बट दोनों के टेंस में डिफरेंस है। वॉज प्रोवाइडेड मतलब दिया जाना था, और मे बी प्रोवाइडेड मतलब दिया जा सकता है पेरेंट्स को। तो ये सेंटेंस एक जनरल बात कही जा रही है, और पूरा सेंटेंस का टेंस देखो, पूरा सेंटेंस का टेंस शुड बी ट्रीटेड, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है ना, अभी दिया नहीं गया गाइडलाइंस। पेरेंट्स को दिया जा सकता है कुछ गाइडलाइंस, तो ये भी हट गया।
में मॉडल वर्ब के साथ बी लग के V3 लगाते हैं। कुछ गाइडलाइंस में भी प्रोवाइडेड पेरेंट्स को। पहला गाइडलाइन क्या है कि हर बच्चा अलग होता है और देयर इज नो वे हाँ क्या होगा, फिर बच्चों के पालन पोषण का ना कोई फिक्स तरीका नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे देख के बच्चों का पालन पोषण शुरू कर दें, सब बच्चा का ड्रामा अलग होता है। देयर इज नो वे, ये ऑफ तो नहीं होगा ना, ये ऑफ तो अलगाव का सेंस जा रहा है। कोई फिक्स तरह का, हाँ कोई फिक्स तरीका नहीं है। देयर इज नो वे ऑफ बाय नहीं होगा, बाय का मतलब तो द्वारा हो रहा है। ओके, देयर इज नो वे ऑफ ब्रिंगिंग देम अप, ऑफ होगा, बाय नहीं होगा। देयर इज नो वे, फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम तो ओरिजिन बताता है, कोई तौर तरीका नहीं है। देयर इज नो वे ऑफ ब्रिंगिंग चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड डैश इंडिविजुअल लगा है, और एक बच्चे को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करिए। इंडिविजुअल वॉवल साउंड है ना, तो एन आना चाहिए, एन, तो होगा नहीं। और मेनी तो प्लूरल है, और मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा ना। मेनी बॉय नहीं होगा, मेनी बॉयज होगा। तो मेनी के बाद इंडिविजुअल्स आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। और दैट इंडिविजुअल नहीं है, दैट इंडिविजुअल मतलब वो व्यक्ति नहीं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है। इनडेफिनेट आर्टिकल चाहिए, किसी खास के बारे में नहीं बताए जा रहे, हर बच्चा को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है। और ये बता रहे सेकंड क्या है कि हर हेरिडिटी इज इम्पोर्टेंट, क्या चीज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए और डैश के लिए। देखो यहाँ पे एंड लग गया, कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, किसको जोड़ रहा है, सॉरी ये इंटेलिजेंस नाउन है ना। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चल गया इंटेलिजेंस नाउन है, इसलिए क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और एंड से जुड़ा है तो यहाँ भी तो नाउन चाहिए। पर्सनल एडजेक्टिव होता है, पर्सनल मैटर, व्यक्तिगत मैटर, पर्सनल एडजेक्टिव है, बट हमें तो नाउन चाहिए। ठीक है, पर्सनलाइज करना, किसी चीज को पर्सनलाइज, ये वर्ब है। ओके, पर्सनलाइज करना, अपने अकॉर्डिंग बनाना, ये भी हट गया। अब ये पर्सनल भी नाउन है और पर्सनालिटी भी नाउन है, और हमें नाउन चाहिए है, तो ध्यान रखना है ना। ये पर्सनल का मतलब होता है, जैसे आप बैंक पर्सनल, आर्मी पर्सनल, ये पर्सनल का मतलब होता है अधिकारी, बैंक अधिकारी, इंप्लॉइज को बोलते हैं। तो यहाँ अधिकारी का सेंस नहीं जा रहा है ना। इंटेलिजेंस भाववाचक संज्ञा है और पर्सनालिटी भी भाव, तो पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के लिए हमें मतलब ऐसे एडवाइस चाहिए पेरेंट्स। ओके, पर्सनालिटी हम हेरिडिटी से थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इससे कर रहे हैं, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अरेंजमेंट। बन गया, 5 में 5 आया, 5 में 3 आया। वैसे 3 नहीं आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ना 4 ला सकते हो। क्या गड़बड़ी, इतना भी तो। हेरिडिटरी मतलब कभी कभी होता है ना, आपके जीन्स में होता है इंटेलिजेंस, आपके फादर इंटेलिजेंट, ग्रैंडफादर इंटेलिजेंट, हेरिडिटी आपके जीन्स में वो जो होता है। CDAB, अच्छा। पहले तो मेरे को ऑप्शंस को छांटना। ए से होगा, ए से क्यों नहीं होगा? ऑल डे आई सीम टू रिमेंबर, मुझे याद है मैं पूरे दिन मैंने सैंड्स का मतलब है रेत, मैं पूरे दिन रेत पे खेला बच्चों के साथ। तो और ए और डी देखो, ए और सी देखो,
ए और सी में कौन सा पहला होगा? पहले तो बताओगे ना, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स मेरे को कार से समुद्र किनारे ले गए। पहले तो आप समुद्र किनारे जाओगे, तब बच्चों के साथ रेत पे खेलोगे, तो सी से ही पहला हो। सी से ही पहला हो, ठीक है। माई पेरेंट्स टुक मी बाय कार टू अ प्लेस, ठीक है। और अब देखो क्या है, CDAB। अब यहाँ पे देखना है ना, डी के तुरंत बाद बी है, और यहाँ डी के पहले तो वो उसके पेरेंट्स उसको ले गए, ठीक है। मुझे याद है मैं पूरे दिन रेत पे खेल रहा था, ठीक है। और मैं सैंड, किला, मतलब कासल बनाते हैं ना, किला वगैरह, सैंड से हम लोग क्या करते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं तो टेम्पल, मंदिर या ये सब कासल बनाते हैं, बड़े बड़े वॉल्स के साथ बड़े बड़ा किला बना रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि टाइड आया और उसको बहा ले गया। किसको? ये सैंड कासल्स को। ये सैंड कासल्स नाउन है, इसके बाद ये प्रोनाउन डाला, मतलब डी के तुरंत बाद ही बी आएगा। ये डी के तुरंत बाद बी आना चाहिए, डी से दूर हट के थोड़ी आए। देखा ना, मैंने कासल्स बनाया और उसके बाद मैंने देखा कि लहरें आई और वो कासल्स को डिस्ट्रॉय कर दी। नेक्स्ट, मिट्टी का, रेत से हम लोग बनाते हैं ना, घर वर बनाते हैं, फिर समंदर की वेव्स, लहरें आती है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो इन्होंने क्या किया है, हाँ ये तो बड़ा अच्छा है भाई। वन नाइट द रॉबर डिड एंटर द रूम। एक नाइट चोर आया, रूम एंटर कर दिया, रूम में घुसा, बट लक्ष्मी ने कोई साउंड नहीं किया। लक्ष्मी नाउन है, और ये तो बड़ा इजी है, लक्ष्मी के लिए ही हर लगा है, शी लगा है, प्रोनाउन लगा है, ठीक है। यहाँ भी लक्ष्मी के लिए प्रोनाउन लगा है, ओके। एंड रॉबर वॉज टेकन अबैक, रॉबिन सरप्राइज रह गया, चोर, और वो भाग गया। तो पहले तो क्यू से ही स्टार्ट होगा ना, ये तो बड़ा इजी है, क्यू से ही स्टार्ट हो। हाँ, एक रात एक रॉबर घुसा लक्ष्मी के रूम में, लक्ष्मी ने कोई आवाज नहीं निकाली, ओके। सो वो एकदम चाकू पकड़ के, नाइफ पकड़ के खड़ी थी और एक्टिंग कर रही थी कि वो सोई हुई है, क्यू के बाद आर। सोई हुई है। फिर व्हेन द रॉबर उसके बेड के पास गया, वो खड़ी हो गई और ब्रांडिश करना मतलब चाकू दिखाने लगी। ब्रांडिश करना मतलब लहराना, चाकू वगैरह से दिखाने लगी, और रॉबर भाग गया लास्ट। 3 होगा। दो ऑप्शन क्यू से, 2 पी से। ब्रांडिश करना मतलब दिखाना, वेपन वगैरह दिखा के डराना किसी को। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन। मेरे को 2 ऑप्शन पी से दिख रहा है, 2 क्यू से दिख रहा है। क्या पी होगा? पी से नहीं होगा। मोस्ट ऑफ देम इनमें से ज्यादातर कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और कार्बन का। मोस्ट ऑफ देम मतलब ज्यादातर उसमें से। ये देम प्रोनाउन है। मोस्ट ऑफ देम, जब मोस्ट ऑफ देम मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, प्रोनाउन से तो शुरू ही नहीं होगा, पी से नहीं। अब देखो क्यू से है, ये बोल रहे हैं क्रूड, क्यू से शुरू होगा। ये जो क्रूड होता है ना, कच्चा मिनरल ऑयल, कम्स फ्रॉम द अर्थ, कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है। क्यू से शुरू हो रहा है। अब क्यू के बाद देख लो, क्यू के बाद और पी के बाद एस, यहाँ ना पी के बाद एस लगातार है। वैसे क्यू के बाद तो आर यहाँ भी है और क्यू के बाद आर यहाँ भी है,
और P के बाद S यहाँ भी है और P के बाद S यहाँ भी है, लेकिन देख लेना P और S साथ साथ आएगा ना। ये बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है। और सच हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स पहले बोला है ना, तो P के तुरंत बाद ही S आना चाहिए। P के तुरंत बाद ऐसा है। हाँ, क्रूड मिनरल ऑयल, और ये जो इट लगा है किसके लिए? ये क्रूड ऑयल मिनरल ऑयल के लिए। क्रूड मिनरल ऑयल धरती से निकाला जाता है और ये क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जिसके अपने क्वालिटीज होते हैं। क्यू के बाद तुरंत आर लगाओ, ठीक है। क्यू के बाद आर इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोनाउन लगा है क्रूड ऑयल के लिए, क्यू के इतने दूर पे आर मत लगा। और फिर बता रहे ये कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रो और कार्बन का होता है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन यही S1 और सात्विक S1 और S4 होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ ना, ये तो मैंने बोला ही है करवाऊंगी। ये बैच आपका दिसंबर तक चलेगा, उसमें भी होगा। थोड़े बच्चे हमारे कॉन्फिडेंट हो जाए, नहीं तो फिर उनको मन ही नहीं लगेगा अगर उनका क्वेश्चंस रॉन्ग होने लगेगा। ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। एक ऑप्शन ए से है, एक बी से है, एक सी से है, एक डी से है। फोर्थ, बट टुडे, बट आज, बट तो हम बोलते हैं तभी ना जब पहले कुछ बोल सकते हैं। बट आज के डेट में ना अडल्ट्स एज वेल एज ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग पेरेंट्स भी अपने खाना में शुगर नहीं खा रहे हैं, तो पहले ए से तो होगा नहीं। दूसरा, बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, दिस मतलब यह फैशन, ये प्रचलन को ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर का एडवाइस ले लेना है। ट्रेंड मतलब जो फैशन में है, शुगर नहीं खाना है, 0 शुगर अपने खाने में। दिस ट्रेंड मतलब कौन सा ट्रेंड? ट्रेंड की बात की गई होगी ना, डी भी नहीं है। और दूसरा क्या सी के तुरंत बाद डी होगा? ये बोल रहे हैं 0 शुगर लेना एक पॉपुलर ट्रेंड हो गया है, एक पॉपुलर फैशन हो गया, खाने में चीनी नहीं खाना। लेकिन डॉक्टर ज्वाइनिंग दिस, सी के तुरंत बाद डी होगा ना। सी के तुरंत बाद डी होगा, सी से इतना दूर में डी नहीं होगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं सी। अब बोलोगे अरे हाँ, अब बोलोगे मैम सी के बाद तो डी यहाँ भी है, सी के बाद तो डी यहाँ भी है, तो सी से वाक्य शुरू नहीं होगा ना। 10 मतलब इस प्रकार। हम 10 तो तभी यूज करते हैं ना जब पहले 10, हमारा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का लास्ट ही हो, बट 10 पहला कभी नहीं हो सकता। 10 मतलब इस तरह, इस प्रकार, तो ये से तो यही है। ये बोल रहे हैं 2 दशक पहले तक ना डायबिटीज लोग शुगर नहीं खाते थे, खाने में शुगर नहीं लेते थे, बट 2 दशक पहले तक ऐसा था। बट आज के डेट में तो बहुत सारे लोग जिसको डायबिटीज नहीं है वो भी शुगर खाते हैं। ये एक प्रचलन बन गया है, ठीक है, 0 शुगर का। लेकिन एडवाइस ले लेना है, शुगर कम भी हो जाता है बॉडी में तो गड़बड़ है। हम्म, 10 को हम लास्ट नहीं तो कम से कम पहला तो नहीं होगा। ऑप्शंस को छांट लेते हैं। दे ट्रैवल,
वे 3000 माइल ट्रैवल करते हैं। वे का मतलब कौन है? वे नाउन है, बटरफ्लाइज के लिए होगा, तो डी से तो प्रोनाउन से तो शुरू ही नहीं होगा। दिस रिकॉर्ड माइग्रेशन, ये जो पलायन का रिकॉर्ड बनाया है, पलायन का कौन सा रिकॉर्ड? इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ना 3000 माइल्स, विंटर में मेक्सिको तक जाते हैं, ये रिकॉर्ड माइग्रेशन। तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब आपका, अच्छा ये भी नहीं होगा, तब तो सी सही होगा, इजी है, सी सही। द माइग्रेशन, ये जो मोनार्क बटरफ्लाइज का माइग्रेशन होता है ना, किसी खास तरह की बटरफ्लाई, ये तो एक रिकॉर्ड, ये तो एक बहुत अमेजिंग फिनोमिनन है। और फिर बोला है, हाँ, ईच ऑटम बहुत सारे बटरफ्लाइज अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड छोड़कर ब्रीडिंग ग्राउंड छोड़ देते हैं। और कहाँ जाते हैं? ब्रीडिंग ग्राउंड छोड़कर वो ट्रैवल करते हैं, पलायन मेक्सिको तक आ जाते हैं। और ये जो 3000 माइल है ना, इनका रिकॉर्ड माइग्रेशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो यही है। स्कोर बताइए। हाँ, शेयर द स्कोर, स्कोर शेयर करो। अभी तो आज तो खत्म होगा ना अक्टूबर, आज अक्टूबर खत्म होगा, कल से नवंबर शुरू होगा। मैंने बोला था ना नवंबर में हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और दिसंबर में थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। 5 में 5 आया, अभी तो मजे में है। अभी ये सब क्लोज टेस्ट एग्जाम का ही है, सॉरी, क्लोज टेस्ट हो या PQRS, एग्जाम का ही है, एग्जाम का इजी वाला है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। चलो, ये वाला पैसेज भी मेरे को स्टोरी वाला कुछ लग रहा है, ठीक है, स्टोरी वाला लग रहा है। तो चलो क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसके बाद आप पैसेज पढ़ना। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द ऑपोजिट ऑफ कस्टमरी? आपको कस्टमरी का ऑपोजिट चुनना है, ठीक है, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। दूसरा पूछा है, वी कैन इन्फर वर्ड को याद रखना, इन्फरेंस या इन्फर का मतलब है कंक्लूड। ये जो आई है, आई वर्ड से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये आई किसके लिए यूज है, ठीक है, आई किसके लिए यूज है। और दूसरा, व्हाट वाज द मेन बिलीफ? राइटर के पेरेंट्स क्या चीज पे भरोसा, मेन क्या चीज पे भरोसा करते थे? ओके। दूसरा कहाँ जा रही हूँ मैं? दूसरा, व्हाई वाज माउंटेनियरिंग नॉट कंसिडर्ड अ स्पोर्ट बाय द पीपल ऑफ द विलेज? जो गांव के लोग थे, माउंटेनियरिंग को, पहाड़ वाला जो चढ़ाई है, उसको एक स्पोर्ट की तरह स्पोर्ट क्यों नहीं मानते थे? ठीक है, नहीं, कल हॉलीडे आपकी नहीं है ये, हाँ कल आपकी क्लास है, कल आपकी क्लास है, कल हॉलीडे नहीं। मैं तो बिहार से हूँ ना। हाँ बोलो मैम, आप करवा चौथ कैसे ही करते हैं? मैम आपका फास्टिंग होगा, आपका करवा चौथ होगा, ठीक है। जनरली हमारे बिहार वगैरह में करवा चौथ नहीं करते, वो तीज करते हैं, ठीक है, तीज फेस्टिवल करते हैं। तो तीज तो आप हो गया है, तीज तो सितंबर में ही हो गया, तो कल आपकी क्लास है, ओके। और दूसरा, मुझे तो टेंशन है कि आप लोगों की तो फास्टिंग नहीं है ना, आप लोगों की तो फास्टिंग नहीं है ब्रो, गर्ल्स लोग की। हाउ मेनी सिस्टर्स डिड द राइटर हैव? सिस्टर्स कितने थे राइटर के? चलो अब पढ़ो इसको आराम से। पढ़िए, आराम से पढ़िए, पढ़ के मुझे डन बोलिएगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में सब एक्साइटेड दिख रहे हैं, पढ़िए इसको।
शाम वाली क्लास मत रखना। शाम में मैं कौन सी क्लास लेती हूँ आपकी? नेक्स्ट वाला। इजी मतलब स्टोरी वाला है। 1 बजे वाली मत रखना। चलो देख लेती हूँ 1 बजे वाली, देख लेती हूँ 1 बजे वाली। सुबह वाला रख लेना मैम। मेरे को भी करवा चौथ तो नहीं, थोड़ा सा दूसरा काम है, मैं देख लेती हूँ। पढ़ लिया ना? निंदी है थोड़ा सा। स्टोरी है ये। हाँ, जो पूरा स्टोरी जो पर्सन पूरा स्टोरी बता रहे हैं वो कौन है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? वो स्टोरी बताने वाले पर्सन बॉय लग रहे हैं या गर्ल लग रहे हैं? अरे नेशनल फेस्टिवल नहीं है। कल मेरे को एक काम है, ठीक है? अगर कहीं काम है, मैं पहले फ़ोन करूंगी। अगर वो पर्सन अवेलेबल है तब मैं अपना काम करूंगी, छुट्टी दूंगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं क्लास लूंगी। इसलिए मैं कल ही क्लियर कर पाऊंगी। गर्ल है, गर्ल है, गर्ल बता रही है कि भाई हमारे साथ तो भेदभाव होता था, बॉयज को प्रेफरेंस मिलता था, हमें नहीं मिलता था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे भी अच्छा करके दिखाऊंगी। गर्ल है, गर्ल है। तो पहले आंसर दे दो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। कस्टमरी का उल्टा क्या होता है? कस्टमरी का उल्टा बॉय कहाँ से आ गया? गर्ल बात अपनी बता रही है, मेरे भाइयों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। बॉय दिख रहा है। रुको, अभी आपका बॉय गर्ल क्लियर करती हूँ। एक्सेप्शनल दे रहे हैं, अभी मैं सब समझाती हूँ। पहले आपका आंसर ले लूँ। आपका आंसर ले लूंगी तो क्लियर होगा ना आपका स्कोर क्या है। What can we can infer that the I in the passage, जो I है पैसेज में, एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है। मतलब कोई प्रॉब्लम है, वो स्पेशल चाइल्ड है। वो स्पेशल चाइल्ड का मतलब है उस बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बॉय है। आई 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 कौन बोल रहे हैं? पढ़ूंगी तो पता चल जाएगा।
इसका भी सी, एक गर्ल है. What was the main belief of the writer's parents? Writer's parents का मेन क्या चीज पे बिलीव करते थे? उनका क्या मानना था? कि बच्चों को माउंटेनियरिंग सिखाना है, सबके साथ काइंड होना है, टू फीड एवरीवन, हर किसी को फीड करना है, खाना पीना दे देना है, और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है. अरे पेरेंट्स भेदभाव कर रहे थे ना, लड़कियों को उतना ध्यान नहीं दे रहे थे. मेरे जो पेरेंट्स, आप कई पेरेंट्स ना क्लास के समय में बगल में बैठे हुए होते हैं. बच्चे बोलते हैं ना कि मैम हमारे पेरेंट, मतलब हमारी मम्मा भी बगल में क्लास देख रही होती है. अगर वो सुन रहे हैं तो अच्छी बात है. अगर किसी फैमिली में ना गर्ल्स के साथ आप भेदभाव कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप उसकी भेदभाव वगैरह कर रहे हो और उसकी आप शादी करने चलते हो और एक्सपेक्ट करते हो ना तो कि उसको एक प्रिंस चार्मिंग मिले जो उसके सपनों को पूरा करे, उसका साथ दे, तो वैसे पेरेंट्स, चाहे मदर हो या फादर हो, ठीक है, मेरी बात उन्हें बुरा भी लग रही है, जब आपने अपने डॉटर का साथ नहीं दिया, ठीक है, आपने उसको एनकरेज नहीं दिया, आपने उसका साथ नहीं दिया है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी लाइफ में उसका हस्बैंड ऐसा शादी करे ना कि कोई आके उसके सपनों को पूरा करे? जब आप उसके सपनों को नहीं पूरा किए हो तो इससे भी नहीं एक्सपेक्ट नहीं करना. हाँ, पेरेंट्स का मेन था कि हर प्रति के लिए काइंड होना. वाई वॉज माउंटेनियरिंग को वो स्पोर्ट क्यों नहीं मानते थे? माउंटेनियरिंग को वहां के लोग, गांव के लोग माउंटेनियरिंग को, पहाड़ चढ़ने को स्पोर्ट क्यों नहीं मानते थे? दे थॉट इट वॉज टू रिस्की, बहुत रिस्की का जॉब था. दे वर बॉर्न माउंटेनियर्स. दे बिलीव डेट रिक्वायर्ड, इसको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, खतरनाक है, मत चढ़ो. उसके पास टीचर्स की कमी थी कि उन्हें सिखाए. उनको लगता है कि माउंटेनियरिंग कोई स्पोर्ट्स थोड़ी है. स्पोर्ट्स क्रिकेट हम सीखते हैं, फुटबॉल सीखते हैं. इनका कहना है हम तो पहाड़ों के बीच में रहते हैं, पहाड़ तो हम तो जन्म से ही माउंटेनियर्स हैं, हमारे लिए माउंटेनियर्स कोई स्पोर्ट वगैरह थोड़ी हो, हमें तो जन्म से पहाड़ चढ़ने की हैबिट है. हाँ, अब जमाना चेंज हो गया, आई एग्री, लेकिन मेरे को बोलते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कई सारे फैमिलीज ऐसे हैं ना जो नहीं कर रहे हैं. बहुत रेयर है, जमाना बदल गया है. मैक्सिमम सपोर्ट करते, बट कहीं पे देख रही हूँ अभी भी है, ठीक है. और वो शहर में ही मेरे पास आए, ऐसा नहीं है गांव और वो सब की बात कर रही हूँ, गांव में ऐसा नहीं, शहर में है, शहर में की आते हैं. हाउ मेनी सिस्टर्स दिस द राइटर हैव? राइटर की कितनी बहनें थी? जिसने बोला है कितनी सिस्टर्स थी, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा. वो तो जन्म से ही माउंटेनियर्स है, उन्हें वो कोई स्पोर्ट्स थोड़ी ले, उनके लिए कोई बड़ी बात उनको सीखने की थोड़ी जरूरत, वो तो हैबिट में ही. कितनी बहन थी राइटर की? 3 बहनें थी, 5 थी, 4 थी, 2 थी. थोड़ा सा ध्यान रखना है. एक बहन थी उसकी. 3 बहन थी. राइटर की कितनी बहनें थी? देखो काउंट करते हैं आज. आई वॉज द थर्ड चाइल्ड इन द फैमिली, मैं फैमिली की तीसरी चाइल्ड थी. पहले उनके घर में एक गर्ल आई, फिर बॉय आया, फिर गर्ल आई, फिर एक गर्ल आई, और फिर बॉय आया. तो कुल मिला के कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 बच्चे थे, ठीक है. और बहन कितनी दिख रही है? बहन तो 2 ही है ना. राइटर को छोड़ दो, ठीक है. राइटर, आई वॉज द थर्ड चाइल्ड, थर्ड में तो ये है, ये तीसरी, 5 बच्चों में से ये तो थर्ड थी, तो इसको तो छोड़ दो. अगर मैं बोलूं ना कि मेरी 2 बहनें, ओके, मेरी 2 बहनें, तो मैं तो अलग हूं, अपनी बहन की बात कर रही हूँ, 2 की बात कर रही हूँ, उसको नहीं काउंट करो, उस पर्सन को नहीं काउंट. अब बोलोगे कि मेरे 2 भाई है, तो आपको मिला के 3 है ना, आप यहाँ हो और आपके 2 भाई है, तो 2 बहनें थी उसकी. दो थी, 2, 3 बहनें थोड़ी थी. तीसरी में तो वो खुद थी, ये भी प्रॉब्लम है. तीसरी में तो वो खुद थी. 2 होगा. आप बोलोगे ना मेरे 2 ब्रदर्स है,
तो आप अपने आप को तो अलग कर रहे हो ना, आप अपनी 2 भाइयों को बारे में बोल, none of them कर रहे हैं। राइटर को मिला के 3 थे, लेकिन ये बोल रहे हाउ मेनी सिस्टर्स डिड द राइटर हैव, राइटर की कितनी बहनें थी, तो 2 थी, राइटर को मिला के 3 थी। क्या स्टक हो गया? ओके, चलो तो एक बार समझा दिया जाए। ये तो इजी है। कस्टमरी का मतलब है कस्टम, कस्टम मतलब जो हमारे रीति रिवाज में है, जो चीजें पारंपरिक है, जो हमारे रीति रिवाज में चला आ रहा है, जो ट्रेडिशनल है, जो कि कॉमन है, ओके, जो चलता आ रहा है, ओके, कोई नयापन नहीं है, पारंपरिक है। तो पारंपरिक का उल्टा क्या होगा? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब है अनकॉमन, जो कॉमन नहीं है, थोड़ा सा हटके, ठीक है, हटके, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, वी कैन, आई इज द, चलो थोड़ा सा पैसेज को समझा देती हूँ, उसके बाद क्लोज। आई वॉज बोर्न इन द स्मॉल, मैं एक छोटे से लेकिन बहुत माउंटेन विलेज ऑफ नाकुरी नियर उत्तरकाशी में मेरा जन्म हुआ था। तो पहला 2 लाइन में कहाँ जन्म हुआ था ये बताया था। अब बच्चा देखेगा विद द गर्गलिंग, अब बोलेगा अरे गर्गलिंग का मतलब क्या है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, अब तो मेरा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं भी समझ में आ रहा, फिर भी हो जाएगा। गर्गलिंग का मतलब जब पानी तेज बहता है ना, तो जो आवाज नदी से निकलती है। प्लेफुल भागीरथी रिवर था मेरे गाँव में, ठीक है, उत्तरकाशी में। मेरे पेरेंट्स हार्ड वर्किंग थे और वो सेल्फ कंटेंट मतलब अपने आप से मतलब रखना, ठीक है, मतलब एक जगह टिक के काम करना, हार्ड वर्किंग थे। इवन दो हमारी फैमिली पुअर थी, यद्यपि हमारी फैमिली पुअर थी, बेरली मतलब वेरी हार्डली, ना के बराबर, उनके पास बेसिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी। हाँ, मेरे फादर ने हमें हमेशा सिखाया है कि ठीक है हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, लेकिन फादर ने हमेशा से सिखाया कि लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। द मोस्ट ट्रेजर्ड फैमिली वैल्यू, ये फैमिली वैल्यू जो सबसे ट्रेजर्ड मतलब सबसे वैल्यूबल, बहुमूल्य वैल्यू जो हमारे पेरेंट्स ने दिया था कि लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ, आज तक है। एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स ऑल्सो प्रैक्टिस द क्री वर्ड मैं आपको समुद्र मंथन में करवाऊंगी। क्रीड मतलब बिलीफ। मेरे फादर ऑल्सो ये चीज मानते थे कि काइंडनेस इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। हर रिलीजन में काइंडनेस एक चीज इंपॉर्टेंट है। देवर, उनका दिल बहुत बड़ा होता था। वो सारे फोक का मतलब होता है पीपल, सारे गांव को लोग को इनवाइट करते थे, चाय वाय पिलाते थे घर पे, और साधु वगैरह को अनाज वगैरह देते थे, पंडित्स को, और वो सबको दान वगैरह देते थे, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन निकल के आया है ना, क्वेश्चन क्या आया है, वो तो छोड़ दो। पेरेंट्स ने मेन बिलीफ क्या था? क्रीड का मतलब है बिलीफ। क्या बिलीफ था? कि सबके प्रति काइंड होना, काइंड। और आप बोलोगे कि मैम वो पेरेंट्स का मानना था कि बच्चों को अच्छे से एडुकेट करना, ये उनका बिलीफ नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा लड़कों को ज़्यादा वो कर रहे थे। और टीच द चिल्ड्रन, बच्चों को माउंटेनियरिंग सिखाना, यही बिलीफ थोड़ी था। मतलब काइंडनेस है हर रिलीजन। डिग्निटी इज ऑनर, सम्मान। और फिर है, हाँ, और मेरे पेरेंट्स के अंदर बहुत दया और वो सब पेरेंट्स ने सिखाया, और ये पेरेंट्स की क्वालिटी ना मेरे अंदर भी इनग्रेन्ड था। इनग्रेन्ड का मतलब मेरे अंदर भी रूटेड था, डीपली रूटेड, मेरे अंदर भी ये चीज आ गया था सो डीपली डैट आई एम अनेबल टू, डैट आई एम एबल टू, मैं लोगों तक रीच आउट टू का मतलब है लोगों तक पहुंचती थी, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस लाती थी, क्या कर कुछ बदलाव लाते थे, वेदर या घर में या सोसाइटी में या वर्क प्लेस में। आई वॉज द थर्ड चाइल्ड इन द फैमिली, मैं फैमिली की थर्ड चाइल्ड थी। देखो आई आ रहा, ओके, बॉय गर्ल।
आई डेवलप्ड अ टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चंस एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। देखो मैं अपने ये कस्ट रीति रिवाज से सेटिस्फाइड नहीं थी। क्या? was not satisfied with the customary way of a life for a girl child. गर्ल चाइल्ड, ये बोल रहे गर्ल चाइल्ड को उस गांव में जिस तरह से किया जाता था ना पालन पोषण, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड व्हेन आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर बच्चन। जब मैं देखती थी कि मेरे भाई दूसरे भाई को एनकरेज करता था, उसको माउंटेनियरिंग ले जाता था, तो वो सोचती थी व्हाई नॉट मी, मेरे को क्यों नहीं ले जा रहा है। आई फाउंड, मैंने देखा कि मेरे भाई वर ऑलवेज गेटिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और सारे अपॉर्चुनिटीज उसी को मिलते थे, भाइयों को। इसका मतलब है वो लड़की है, ठीक है, गर्ल है, गर्ल। फोक डांस भी होता है, हाँ, लोगों का वहाँ पे डांस अलग अलग स्टेट का। और ये तो मेरे को और भी डिटरमिन्ड बना दे रहा है कि व्हाट द बॉयज वर डूइंग, कि मैं भी वो कर सकती हूँ जो लड़के कर सकते हैं। इसका मतलब है वो अपना कंपैरिजन लड़की है तो उससे कर रही है, और मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। ये जो जनरल थिंकिंग है ना माउंटेन पीपल का, डेट माउंटेनियरिंग एज अ स्पोर्ट वाज नॉट फॉर देम। उनके लिए माउंटेनियरिंग कोई स्पोर्ट नहीं है, वो तो जन्म से ही माउंटेनर्स है, उनको तो माउंटेनियरिंग की हैबिट है, ठीक है। एज दे हैड गॉन अप एंड डाउन, रोज के काम के लिए ना वो तो पहाड़ पे चढ़ते ही रहते थे। पहाड़ों पे आप जाने पे देखोगे ना, आप कभी भी पहाड़ वगैरह पे जाओगे, हम लोग कितना संभल संभल के चलते हैं, बट वहाँ के रहने वाले लोग ना दौड़ते हुए नीचे जाते हैं, चढ़ जाते हैं, उनको हैबिट हो गई है, रोज के काम के लिए वो पहाड़ चढ़ते उतरते हैं। दूसरा पहलू देखा जाए, एज अ स्टूडेंट आई वुड लुक क्यूरियसली, जिज्ञासु से, मैं फॉरेन जो माउंटेनियरिंग लोग आते थे ना मेरे विलेज से, तो मैं उनको देखती रहती थी, और मैं उनको इन्वाइट भी करती थी जो फॉरेनर्स आते थे। उत्तरकाशी में रह रही तो फॉरेनर्स तो जाते हैं, और मैं उनसे बात करती थी टू लर्न, उनके ट्रैवल के बारे में जानने के लिए। और द फुल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केम टू मी लेटर, जो मुझे हेल्प किया जब मैंने काम करना शुरू किया। द फॉरेनर्स टुक द ट्रबल, फॉरेनर्स आते थे टू कम ऑल द वे टू हिमालयाज इन ऑर्डर टू एजुकेट देमसेल्व्स ऑन सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ माउंटेनियरिंग। वहाँ के तो सीधे साधे लोग सिर्फ माउंटेनियरिंग जानते थे, बट ये फॉरेनर्स आके ना इनको सिखाते थे कि माउंटेनियरिंग का ओके टू एडुकेट, नहीं, ये आते थे सीखने के लिए ऑल द वे टू द हिमालयज इन ऑर्डर टू एडुकेट अपने आप को इनके थ्रू, कि माउंटेनियरिंग नहीं होता है। ये फॉरेनर्स आते थे, सीखते थे कि माउंटेनियरिंग का कल्चरल सोशल वैल्यू भी होता है, यहाँ आप कैसे प्रकृति में आके पीस वगैरह कर सकते हो। तो ये हो गया, और पता चल गया कि लड़की है, तीसरा हो गया। चौथा माउंटेनियरिंग, क्योंकि माउंटेन, और दूसरा वो ही है 5। चलिए क्वेश्चंस फटाफट। फोक डांस होता है ना, वहाँ के लोगों का जो डांस होता है, आसाम, केरला, ये सब। लोक नृत्य। आई ऑल्सो बिलोंग टू उत्तराखंड, यस, वेरी। एक मेरे स्टूडेंट है अभी, उन्होंने, वो कहाँ आते हैं, हिमाचल प्रदेश, कांकरा, हिमाचल प्रदेश। 2 स्टूडेंट थे, दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों का सिलेक्शन हो गया, अब दोनों शादी कर रहे हैं और मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा है। उनकी 18 नवंबर को शादी है, इनविटेशन कार्ड भेजा है। हिमाचल जाना तो नहीं हो पाएगा ना। The manager warned his team members, मैनेजर ने अपने टीम मेंबर को चेतावनी दी कि आप परसिस्ट, ऐसे ही अपने एटीट्यूड में जिद पे रहोगे ना तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। हाँ, बिगिनर जा सकते हैं जिसने ग्रामर का कोर्स पूरा नहीं खत्म किया है ना, उसका एरर्स नहीं बनेगा। नहीं, डैट के साथ यहाँ, अरे ये तो मैंने बताया है, डैट के साथ इफ आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का इफ डाउट नहीं बता रहा है, यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है, ठीक है। ऐसा रहता है ना, आई डोंट नो, ये तो पढ़ा दिया है, यही वाला ठीक पढ़ाया था। आई डोंट नो दैट इफ ही विल कम, ठीक है। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो डाउट है,
तो यहाँ का इफ डाउट बता रहा है, और डैट क्या बताता है, श्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे डैट मत लगाना क्योंकि डाउट है, बट यहाँ का इफ डाउट थोड़ी बता रहा है। यहाँ इफ का मतलब है अगर तुम अड़े रहोगे ना तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, तो यहाँ तो सही है। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में परसिस्टेड होगा। द सीईओ, ये भी 2017 के प्री का क्वेश्चन है। द सीईओ ओनली डिस्कस द न्यू वेंचर विथ हिज मैनेजर। सीईओ ने अपना नया बिजनेस वेंचर के बारे में मैनेजर से डिस्कस किया। हाँ, कर सकते हो। जो बच्चा हमारा बिगनर है बट फिर भी वो चाहते हैं ना कि हम लोग लास्ट में भी टिके रहें, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। ये एटीट्यूड रखोगे तो एग्जाम तो आप बिल्कुल जल्दी क्रैक होगा। द सीईओ, ये मैं जब आपको एडवर्ब पढ़ाया था उसमें बताया था ना, यहाँ ओनली का पोजीशन गलत है। ओनली को हम उसी वर्ड के पहले लगाएंगे जिसकी विशेषता वो बता रहा है। बताओ, कहाँ पे एरर है? द सीईओ ओनली डिस्कस्ड। ओनली डिस्कस मतलब सीईओ ने सिर्फ डिस्कस किया, सिर्फ डिस्कस किया नहीं, सीईओ ने सिर्फ मैनेजर से डिस्कस किया। ठीक है, मैनेजर से डिस्कस किया। द सीईओ, मैनेजर नहीं, द सीईओ ओनली। ओके, यहाँ पे गड़बड़ क्या है? द सी ओनली द न्यू वेंचर विथ हिज मैनेजर। तो ये ओनली का पोजीशन गलत है। ओनली का पोजीशन है अबाउट विद द मैनेजर। विद डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाते हैं, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाते। मैनेजर के साथ उसने बाकी सारा चीज डिस्कस नहीं किया, सिर्फ नया वाले वेंचर के बारे में किया। ओके, द सीईओ डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर, नए वेंचर के बारे में किया। इफ शी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता शी वुड हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज मिसेस गुप्ता। अगर वो मिस्टर गुप्ता से शादी कर लेती तो उनको लोग मिसेस गुप्ता के तौर पे जानते। देखो, मैंने इस बैच में करीब 100 एरर्स करवाया है। अब मैं चाह रही हूँ ना थोड़ा सा इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्टार्ट करूँ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ये भी ग्रामर पे बेस्ड है। मैं कुछ दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाती हूँ, ठीक है, फिर ग्रामर का लेवल बढ़ा दूंगी। ओनली द सीईओ भी कर सकते हैं। इफ शी वॉज मैरिंग विथ, ये देखो टेंस का है ना, अगर उसने शादी की होती ना मिस्टर गुप्ता से तो वो आज मिसेस गुप्ता कहलाती। तो शी हैड मैरिड, ये आपका टेंस वाला है, गोल्डन रूल। ये देखो, ये परफेक्ट जा रहा है और शी वुड हैव, इफ प्लस हैड प्लस V3। ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। मंदिर वो पैदल नहीं गया, कार से गया। गलती मत करना, ये सही है। जब ऑन फुट बाय फुट आता है ना तो हम काट के ऑन फुट लगाते हैं। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, पैदल पैदल, ठीक है। ऑन फुट का मतलब है पैदल, तो यहाँ पे तो पहले से ऑन फुट लगा। बाय द कार नहीं होगा, किसी खास कार की बात नहीं हो रही। बाय कार, द नहीं लगाओगे, द नहीं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय कार, वो कार से गया। इतना पीटूंगी ना जो बाय फुट कर रहा है। एग्जाम में हर समय बाय फुट थोड़ी आता है कि इसको सुधार के ऑन फुट करोगे। ये हर बार रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पहले से ठीक ठाक आया है, कोई गड़बड़ी नहीं है। बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। बाय द कार नहीं होगा, बाय कार, बाय ट्रेन। वाटर वॉज ड्रिपिंग, पानी टपक रहा था पेड़ से और उस वजह से जा घास एंड ऑल वेट हो गया। वाटर वॉज ड्रिपिंग, शी वर नहीं होगा। अगर वो शादी कर चुकी होती परफेक्ट में जाएगा। इफ शी वर कहां से होगा, इमेजिनरी थोड़ी होता। इफ शी वर मैरिड, आगे जाके परफेक्ट है ना, आपको भी परफेक्ट रखना है। रुको रुको, इस क्वेश्चन पे आ जा रही हूँ। अब ये सोचोगे ना मैम इफ शी मैरिड लगाएंगे, नहीं होगा क्योंकि आगे जाके परफेक्ट है। आपको याद है इफ प्लस हैड
प्लस V3 टेंस में बताया था, और दूसरे पार्ट भी परफेक्ट होगा, वुड हैव प्लस V3, ठीक है, और शुड हैव प्लस V3, वो सब है। तो यहाँ पे आप V2 नहीं लगा सकते हो ना, V2 लगाते तो यहाँ भी V2 होता, ठीक है, तो हैड मैरिड कर देना। वाटर वॉज ड्रिपिंग, हाँ देखो यहाँ पे OFF भी लगा सकते हो। OFF का मतलब है अलगाव का सेंस आ रहा था, पेड़ों से पानी टपक रहा था, या फ्रॉम भी लगा सकते हो, ठीक है, फ्रॉम भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा वर्ड है ये वाला, क्योंकि पानी पेड़ों से टपक रहा था, तो यहाँ परमानेंट सेपरेशन हो रहा है ना, फिर से उस पानी को तो आप पेड़ पे नहीं डाल दोगे ना। Several great battles took place among the British and the Americans. यहाँ तो क्लियर है, एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, बिटवीन के साथ, अमंग के साथ एंड थोड़ी होता है, बिटवीन के साथ एंड होता है, अमंग के साथ एंड यूज नहीं हो। They did nothing that was down the dignity of the princess. उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है ना जो प्रिंसेस के सेल्फ रिस्पेक्ट के, प्रिंसेस के सम्मान के दायरे से बाहर था। क्या कोई स्टूडेंट बार बार कमेंट आ रहा है, कुछ वोकैब पूछ रहे हो? देखो याद रखना, पहले आंसर बताओ इसका। कोई ऐसा काम नहीं करना है ना जो अपने आपके पेरेंट्स के सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे से बाहर हो। ये एक फ्रेज है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपकी क्षमता से बाहर हो, दायरे से बाहर हो। कहाँ पे एरर है? ये क्या बता रही हूँ? मीनिंग नहीं बता रही है। कोई ऐसा काम नहीं करना, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो प्रिंसेस के सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे से। ये कौन सी हिंदी नहीं बता रही, यहाँ पे डाउन नहीं होगा, बियॉन्ड होगा। दायरे का सेंस आए ना, बियॉन्ड द डिग्निटी, बियॉन्ड मतलब डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे से बाहर। हिंदी ना, ज्यादा हिंदी मत करिए, कुछ नहीं होने वाला। बियॉन्ड द कैपेसिटी से बाहर, आत्मसम्मान के दायरे से बाहर। डाउन नहीं होगा, बियॉन्ड होगा, बियॉन्ड। व्हाट आर यू डूइंग बाय हियर? क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? बता दिया हिंदी। कौन सा फायदा हो गया आपको? टीचर्स ना, मैं तो हिंदी भी बहुत बता रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश भी बहुत बता रहा हूँ। अरे बताओ कि स्टूडेंट को अप्रोच बताओ क्वेश्चन का, हिंदी इंग्लिश करने से कुछ नहीं हो। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो इन्वर्जन होता ही है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया, इसका मतलब यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं है। व्हाट आर यू, इज एम आर के बाद ING भी आता है, ये भी सही है। अब मेरे को बताओ, वो कैब का बैच परचेज करना है, तो अगर आपका वो कैब नहीं पढ़ा है तो करना है, ठीक है। वो कैब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो कैब करना है। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे को बताओ कि ये हियर क्या है? व्हाट इज हियर? हियर का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। हियर किसकी विशेषता बता रहा है? तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? यू की विशेषता नहीं। व्हाट आर यू डूइंग? वर्ब की विशेषता है एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन थोड़ी आएगा। प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब थोड़ी आता है। ये प्रेपोजिशन हटा दो, हम हियर नहीं हटा सकते। व्हाट आर यू डूइंग हियर? ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोथ्स शी बॉट ऑफ द ट्रिप। उसको कपड़े पसंद आने वाले थे जो उसने ट्रिप। कभी कभी हिंदी कर देती हो ना तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। हिंदी अभी नहीं करना है, पहले आप पढ़ो, उसके बाद हिंदी होगी। जो तुमने ट्रिप के दौरान
ओके, ट्रिप पे जो तुम गए थे उस दौरान जो तुमने कपड़े खरीदे ना, वो उसको पसंद आने वाला, बॉट ऑफ नहीं है, ड्यूरिंग द ट्रिप, ड्यूरिंग द ट्रिप या इन द ट्रिप, इन भी कर सकते हो, ट्रिप में खरीदा या ट्रिप के दौरान खरीदा। अब जहां भी प्रेपोजिशन रहेगा ना वहां एडवर्ब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, एडवर्ब थोड़ी आएगा। इन द ट्रिप, ड्यूरिंग द ट्रिप। He was such a wonderful person into so many ways, मतलब बहुत मायनों में, बहुत तरीके से वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। बहुत मायनों में, बहुत तरीके से बहुत बन रहा है, अच्छी बात है सूरज। इनटू सो मेनी वेज नहीं होगा, ही वॉज गुड इन मेनी वेज। इन मेनी वेज मतलब बहुत तरीकों से, इनटू तो यहाँ गलत है, प्रेपोजिशन का एरर। द मैजिशियन प्लेस द बॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हैट। अच्छा, अंडरनीथ, देखो अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, बात को ध्यान से सुनना, नीचे, ठीक है। और ये अंडरनीथ जगह बताता है, और कोई भी वर्ड जो जगह बताए, आपको मैंने फर्स्ट डे अचीवर बैच में बताया भी था, जगह बताने वाले वर्ड एडवर्ब भी होते हैं और जगह बताने वाले वर्ड प्रेपोजिशन भी होते हैं, क्योंकि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है। तो कोई भी वर्ड जगह बताए ना, या तो वो प्रेपोजिशन होगा या तो वो एडवर्ब होगा। अब मेरे को बताओ कि यहाँ का अंडरनीथ आपको क्या लग रहा है? ये आपको प्रेपोजिशन लग रहा है या एडवर्ब लग रहा है? ये आपको एडवर्ब नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके हैट लगा हुआ है और हैट इसका ऑब्जेक्ट है, हैट नाउन है, ठीक है, हैट नाउन है, ओके, इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये अंडरनीथ प्रेपोजिशन है, ठीक है, और ऑफ भी तो प्रेपोजिशन है, तो यहाँ ऑफ की जरूरत है ही नहीं। ये जगह बता रहा है ना, ऑफ क्या बताता? ऑफ तो रिलेशन वगैरह बताता है, द बुक ऑफ राम, राम की किताबें काके की, तो यहाँ ऑफ का ये प्रेपोजिशन दोनों की जरूरत ही नहीं है। अंडरनीथ हिज हैट, अपने कैप के नीचे, टोपी के नीचे हैट रख लिया, ऑफ नहीं आए। द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर। फोन जो मेरे फादर ने खरीदा था तुम्हारे फोन से अलग है। ये आपको याद होगा, योर, योर इज पोजेसिव एडजेक्टिव, ये आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। योर, योर मतलब तुम्हारा, आपका, और ये योर्स, ये है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये है पोजेसिव प्रोनाउन। और योर तो एडजेक्टिव है, तो इसके बाद एक नाउन चाहिए ना, लेकिन योर्स तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद नाउन थोड़ी चाहिए, कि प्रोनाउन तो नाउन के बदले ही आता है, नाउन नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब नो नाउन, तो हम योर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि योर के बाद तो एक, योर तो एडजेक्टिव, इसके बाद तो नाउन चाहिए था, तो नाउन नहीं चाहिए, नाउन नहीं है तो हम योर्स लगा देते हैं। द फोन दैट माई फादर इज खरीदा इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। योर्स मतलब तुम्हारा फोन, उसी के लिए, ये फोन के लिए ही मैंने प्रोनाउन डाल दिया। योर लगाती ना तो मुझे फिर से नाउन डालना होता है, ऐसा लिखना होता है, दैन योर फोन। लेकिन थोड़ा सा बार बार फोन को रिपीट करोगे, थोड़ा बोलने में अटपटा लग रहा है, तो नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसी के बदले हम प्रोनाउन लगा देते। योर तो एडजेक्टिव था। As soon as I'll reach my office, I'll mail you the files. जैसे मैं ऑफिस पहुंचूंगा, मैं तुम्हें फाइल्स को मेल कर दूंगा। जल्दी जल्दी, टाइम हो गया। कौन से चैप्टर का एरर है ये?
कौन से चैप्टर? एरर टेंस का है ना, कंडीशनल वाला है। एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं आएगा। कौन सा फ्यूचर हटेगा? कंडीशनल वाला। एज सुन एज आई रीच, माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम। टफ टाइम मतलब मेरे सिस्टर को बड़ा मुश्किल हो रहा था, उसके 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 बाल में च्युइंगम चिपक गया था, उसको निकालने में दिक्कत हो रही। च्युइंगम जो कि चिपक गया था, दैट गॉट स्टक। हाँ मतलब दैट स्टक, गॉट भी लगा दिया, वो भी सही है, नहीं भी सही है, तो स्टक भी सही है। उसका च्युइंगम बाल के साथ नहीं चिपका था, बाल से, स्टक टू हर हेयर, ठीक है, इट वॉज स्टक विथ हर हेयर नहीं है, बाल के साथ साथ नहीं चिपका था। इसका मतलब है बाल और च्युइंगम मिलके किसी और चीज को चिपका रहे, बाल से चिपका था, टू स्टक टू। या तो आप स्टक इन भी लगा सकते हो, दैट स्टक इन हर, ठीक है। और स्टक टू का मतलब है जाकर हेयर में चिपक गया, और स्टक इन का मतलब है पहले से चिपका हुआ था। दोनों सही है। द कैप्टन अलॉन्ग विथ, यार ये तो बड़ा इजी है। जब भी सेंटेंस अलॉन्ग विथ से जुड़ा है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पहला वाला सब्जेक्ट को देखोगे कैप्टन है, और कैप्टन सिंगुलर है, तो अरे रुको रुको, हाँ मैंने तो आंसर बता दिया। आंसर क्या है? क्या है उसका आंसर? कौन सा पूछ रहे हो? और हाँ एक चीज सही सही बोला, मैंने तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। ओके इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। डिफरेंट, एक तो यहाँ पे फ्रॉम भी होगा, फ्रॉम योर्स भी होगा, वेरी गुड। मैंने देखा कि योर्स भी होगा और डिफरेंट के साथ दैन नहीं होता है, डिफरेंट फ्रॉम भी होता है, इसको भी सुधार लें, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम भी होगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ तो नो एरर है ना, नो एरर है। द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। नो एरर है, नो एरर है। कैप्टन के लिए यूज हुआ है ना, कैप्टन को इनवाइट किया गया है किसी के द्वारा, पैसिव में गया है। ये सब उसी को समझ में आएगा ना जिसने पढ़ लिया है। एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर, एट दिस मोमेंट, इस क्षण वो खतरनाक डोर अचानक से खुला और दीवार से जाके टकरा गया। डिफरेंट के साथ फ्रॉम होता है। दीवार के साथ जाके टकरा गया, दीवार के बैंग्ड फॉर द वॉल नहीं होता, बैंग अगेंस्ट, विपरीत दिशा में। अ स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे, हल्का सा उसको हंसी आई, ओके, क्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज। आप बोलते हो ना हल्का सा स्माइल एक साइड से दूसरे साइड, क्या होगा? स्मॉल, ये हमारे स्लो स्माइल इज द सब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज द वर्ब। और क्रॉस भी वर्ब होता है, ठीक है, क्रॉस करना मतलब कहीं से गुजरना, बट यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए क्योंकि हिज फेस तो नाउन है ना, उसको एडजेक्टिव सॉरी प्रेपोजिशन चाहिए। अक्रॉस, अक्रॉस हिज फेस मतलब अक्रॉस, क्रॉस हिज फेस नहीं होगा, हल्का सा स्माइल। कितना है भाई? हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन। उसके हाव भाव से नहीं पता चल रहा था ना, उसके एक्सप्रेशन से नहीं पता चल रहा था कि, नो क्लू का मतलब हिंट, कोई हिंट नहीं मिल रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अमंग जहां भी आ गया ना, अमंग 2 से ज्यादा के लिए होता है, तो अमंग के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। प्लूरल तो नहीं है, कितना सारा, एक व्यक्ति का कितना सारा हेड है? एक ही हेड। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज हेड, उसके दिमाग में क्या चल रहा, कितना है? कितनी दूर तक रखते हैं? ठीक है 1:15 तक रखते हैं, बहुत लेट हो जाता है। मेरे घर में सब डांटते हैं, ओए मैं 3:30 में लंच करती हूँ अपना। द 2 चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वर डैश देयर वे टू स्कूल।
क्या होगा? एडजंक्ट का मतलब होता है एडिशनल जानकारी, उसी को क्वालिफायर बोलता है। एडिशनल, एडजंक्ट का मतलब है किसी भी चीज के बारे में एडिशनल जानकारी देना। सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहे हो, सब्जेक्ट का एडजंक्ट है, जिसको मैं क्वालिफायर के नाम से बोलती हूँ। बताओ, द टू चिल्ड्रेन रास्ते में थे, ऑन देयर वे होगा ना, ऑन देयर वे, रास्ते में थे, इतने तक रखते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा हो गया, ओके। तो चलो अब हमारी प्रैक्टिस बैच तो थर्सडे को होगी ना, कल तो समंदर मंथन वाला बैच है, कल वेंसडे है ना, देख लेती हूँ। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस बैच को लूंगी। मैंने आपको बताया ना मेरे को एक छोटा सा काम है, वो पर्सन अवेलेबल होंगे तो मैं अपना काम कर लूंगी, नहीं होंगे तो क्लास ले लूंगी, तो कल ही पता चलेगा। ओके। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, बहुत बहुमूल्य। हाँ, आपको घर में डांट पड़ती है, सही बोल रहा हूँ, और सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं घर में ना एकदम सरेंडर्ड मोड में रहती हूँ। इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ एनर्जी लगा चुकी होती हूँ ना, जिसको जो बोलना है बोलो। आई एम बिकम इनडिफरेंट, उदासीन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और बता ही दिया है बच्चों को जो अनअकैडमी पे पढ़ते हैं, मैम साल में 2-3 बार ही गुस्सा होती है, ठीक है। अभी तक तो मैं इस साल में हुई नहीं है, 1-2 बार गुस्सा अनअकैडमी पे ही निकाला था। ट्रेजर्ड, वैल्यूबल। मैं अपनी एनर्जी काम की जगह पे लगाती हूँ।